अस्सलाम वालेकुम जी। अजमल जामी ऑफिशियल में खुशामदीद। इस्लामाबाद में पड़ा हुआ है हमारा, अब तो मजबूरी बन गई। हबीब साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, हम फंस गए यहाँ पे, क्योंकि पीटीआई का जो ये लॉन्ग मार्च है या फाइनल कॉल धरना जिसे कहा जा रहा है, इसका दूसरा दिन है। बुशरा बेगम अब इसे लीड कर रही हैं। बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर इमरान खान साहब से मिले हैं, लेकिन इत्तला ये है कि बात नहीं बनी। तो मुज़ाकरात की कहानी भी जारी है और साथ फाइनल कॉल यानी डी चौक पहुँचने का हुक्म भी आ चुका है। मुल्क भर से जो पकड़ धकड़ थी, जो बंदिशें हैं सड़कों की, वो आपके सामने हैं। अभी इस वक्त तीसरा दिन हमें हो गया इस्लामाबाद में। जी, हमें तीसरा दिन हो गया। हम जुमे को आए थे और अब मंडे है और इस वक्त तक सूरत हाल ये है कि सामान हम बांधे हुए हैं, लेकिन हमें लाहौर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा, जी, बिल्कुल नहीं मिल रहा। और विद इन इस्लामाबाद पीटीआई की जी, आमद से पहले ही जी। आना जाना मूवमेंट कितनी मुश्किल थी। मूवमेंट की हालत तो ये है कि आप अगर यहाँ से पिंडी जाना चाहें तो आपको, अगर आप मकामी नहीं हैं तो हम्म, आपके लिए पिंडी जाना बहुत मुश्किल है। हम्म, और अगर पिंडी से इस्लामाबाद आना चाहें तो तब भी मुश्किल है, और हत्ता कि इस्लामाबाद के अंदर भी मूव करना चाहें हम्म, तो आप जो मारूफ रास्ते हैं उनके ऊपर तो नहीं चल सकते, क्योंकि हम्म, हर मारूफ रास्ते पे कोई ना कोई कंटेनर पड़ा हुआ है, वो रास्ता बंद है और आपके लिए प्रॉब्लम है। और इससे ज़्यादा जो मसला मुझे गंभीर होता हुआ नज़र आ रहा है, जो शहर हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक जामी दूसरे के साहब, साथ। एक दूसरे के साथ मिले, एक दूसरे पर इन्हिसार करके चलते हैं। अब शहर में यहाँ पर तो अब दिखाई ये दे रहा है, बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि टमाटर और इस तरह की जो रोज़ाना की बुनियाद पे सब्जियाँ आने वाली हैं, वो बड़ी यानी मुश्किल आज तो से आ पा पेट्रोल रही का हैं। बहरान जी, भी जन्म ले रहा पेट्रोल था। का बहरान कई जगह जन्म लेना शुरू हो गया, हाँ। पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल खत्म हो रहा है। और एक तो ये, अगर आप ऑफिस में घर में हैं तो वाईफाई तो चल रहा है, जी, अगर आप बाहर निकलेंगे तो सेलुलर नेटवर्क भी नहीं चल जी, रहा। बिल्कुल सेलुलर नेटवर्क भी नहीं चल रहा। तो हबीब साहब, ये दूसरा दिन शुरू हो चुका है। हुँ, अभी ताज़ा इत्तला, शाम को हम मुखातिब हैं तो मेरा ख्याल है जो टोल प्लाजा उसके करीब पहुंच चुका है काफिला। बुशरा बेगम अब उसे लीड कर रही हैं, पहले अली अमीन थे। जी। तो अब तो ये लग रहा है कि बुशरा बेगम इज द लीडर ऑफ द चार्ज। देखिए, उसकी वजह ये है, जामी साहब के पिछले 2-3 एहतजाज इसी तरह हुए और ख़राब हो गए। हम्म, उसमें प्रॉब्लम ये हुआ था कि बीच में जो लीडर्स थे, ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब, उनके ऊपर बड़ा सवालिया निशान आ गया हम्म, कि वो यहाँ-वहाँ गए और अचानक गायब हो गए। पिछली दफ़ा का जो डी चौक पहुँचना था, हम्म, उसमें वो पहुँचे और हाथ लगा के चले गए, हम्म, और उन्होंने यहाँ पर कोई ऐसा यानी उसको कंक्लूड नहीं किया अच्छे तरीके से। तो उसका नतीजा फिर ज़ाहिर है ये निकलता है कि बातचीत जो भी फिर बुशरा बेगम हो या कोई और हो, तो फिर वो उनके हाथ में चला जाता है। तो बुशरा बेगम ने जो इस वक्त चार्ज संभाला हुआ है, उसके वो आप यूँ कह लीजिए कि वो इमरान खान साहब की नुमाइंदगी कर रही हैं। जो सख्ती इमरान खान साहब के मौक़िफ़ में है, वही आपको सख्ती और सलाबत वो आपको बुशरा बेगम के अंदाज़े कार में भी नज़र आ रही है। वो भी रुक नहीं रही, और इमरान खान साहब जो है वो किसी सूरत रुकना नहीं चाह रहे। तो गोया अब मामला जो है वो डायरेक्ट इमरान खान साहब से हो चुका है। तो इससे मुझे याद है कि आज बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ गए। बैरिस्टर सैफ साहब का जाना बड़ा मानी खेज है, जी, क्योंकि एक आम तासुर है कि बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं उनकी जो शनाख्त या अलामत है, वो हाँ, बड़ी जानी पहचानी सी है। एस्टैब्लिशमेंट का वो स्टैब्लिशमेंट। नुमाइंदे समझे तो इसका जाते हैं। मतलब जैसे उनको फिर भेजा गया, लेकिन वो बाहर निकले तो मेरी रिपोर्टर से बात हुई, वो कह रहे थे वो बिल्कुल किसी से बातचीत नहीं कर सके एंड उनकी बॉडी लैंग्वेज उतरी हुई थी। क्या लेके गए होंगे खान के पास। देखिए, आप ये सोचिए कि इस वक्त कौन सी चीज़ है जिससे कोई चीज़, ये चीज़ें टल सकती हैं। हम्म, पहले तो ये बुनियादी चीज़ है। अगर आपने वाकई पॉलिटिक्स यानी पॉलिटिकल एंगल से देखना है चीज़ों को, तो वो तो बड़ी वाज़ेह है कि जो असीरान हैं या जो गिरफ्तार शुदगान हैं, वो ख़्वाह वो 9 मई के मुकदमात में है या कुछ दीगर किसी और मुकदमे में गिरफ्तार हैं, और पॉलिटिकल लोग हैं, तो उनकी आप ज़मानतें लेके उन्हें रिहा करें। चलिए, ये है पॉलिटिकल बात। हम्म, और इमरान खान साहब की रिहाई को टाला जा सकता है ठीक। कि इमरान खान साहब को मुंतकिल कर दिया जाए बनी गाला वगैरह वगैरह। हम्म, ये पॉलिटिकल बात है कि हाँ जी, स्पेस मिल रही है, और उसके बाद आगे बातचीत होगी, मुज़ाकरात होंगे और कोई ना कोई राह निकल आएगी। लेकिन जब ऐसा नहीं होगा कि कोई पॉलिटिकल बात नहीं होगी, बल्कि टैक्टिकल लेवल पे बात होगी कि अच्छा जी, आप डी चौक ना आए, आप संगजानी चले जाएं, हम्म, आप संगजानी ना जाएं, आप मोटरवे के साथ हम आपको ग्राउंड दे देते हैं, किसी मवेशी मंडी में बैठ जाएं, किसी खुले मैदान में बैठ जाएं। तो ये पॉलिटिकल बात तो नहीं है ना, ये तो टैक्टिकल बात है। मेरी इत्तला है भी यही कि ये पैगाम भी यही गया है कि आप बिस्मिल्लाह ज़रूर आएँ, लेकिन इस्लामाबाद में बेलारूस का वफ़द आया हुआ है। तो आप इस्लामाबाद के करीब आपको जगह देते हैं, वहाँ आप बैठ के धरना देना है, धरना दे दें, एहतजाज करना है, एहतजाज कर लें, और पैरेलल फिर आपसे नेगोशिएशंस भी होंगी। ये मुझे समझ आ रही है
जो बेस्टर सैफ भी गए या हुकूमती जो जिम्मेदारान है उनके तवज्जो से समझ आ रही है कि ये उनके जहन में खाका था, लेकिन आगे से देखिए चिट्ठी। ये तो इंतजामी नौइयत के मज़ाकरात हैं, हम्म। और इंतजामी नौइयत के मज़ाकरात जो हैं वो इमरान खान साहब से करना तो मेरा ख्याल है इस वक्त बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है कि आप ये करें और वो करें। असल तो बात यह है कि उनके मुतालबात की फहरिस्त पे बात हो। अगर वो मुतालबात की फहरिस्त पे बात नहीं हो सकती तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि बात आगे बढ़ेगी। चलिए ये बात एक अच्छी है कि उसमें चैनल्स खुले हुए हैं, और फिर जब जैसे जैसे वो जुलूस या वो एहतजाज करीब आता चला जा रहा है उसके साथ हम देख रहे हैं कि एफर्ट्स में भी कुछ शिद्दत आई है। ये एक अच्छी बात है कि जब शिद्दत आएगी तो कोई ना कोई रास्ता भी निकलेगा, दोनों तरफ के लोग जो हैं वो अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें कोई दरमियानी राह निकालनी चाहिए, और वो दरमियानी रास्ता जो है वो बड़ा वाज़ेह है, सबको पता है कि ये दरमियानी रास्ता हो सकता है। लेकिन दरअसल जो इस वक्त ऐसा लगता है कि हुकूमत किसी भी सूरत पीटीआई को दबाने के चक्कर में है, तो दबाने से तो मामला हल नहीं होते। ये इसको सियासत के मैदान में लेके आएंगे तो बात बनेगी, इंतजामिया के मैदान में ये बात नहीं बनेगी। दूसरा जो बुशरा बेगम है खातून, उनकी लीड करना और उनका सामने आना और कि आखिरी दम तक हम यहाँ धरना देंगे, खान को रिहा करवा के दम लेंगे, इससे एक बात तो ये साबित होगी ना कि पॉलिटिकल एंटिटी जितनी भी पीटीआई के वो रेलिवेंट हो गई। जी, बुशरा बेगम इसका मतलब है बराह रास्त खान साहब की नुमाइंदगी कर रही हैं, और जो बात कर रही हैं वो असल में खान साहब की बात है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो उनका सामने आने का मतलब ये भी है ना कि अब पीटीआई की क़यादत के हाथ से गेम निकल गई। देखिए ये जो तजर्बा है ना, ये पाकिस्तान की तारीख में कोई नया नहीं है। अगरचे मिसाल शायद पीटीआई वाले पसंद ना करें, मोहतरमा कुलसूम नवाज मरहूमा उन्होंने भी ऐसे किया था उमर और लाहौर पे, 99 हाँ में। हाँ। ठीक है, 1999 में जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट गिराई गई थी तो उन्होंने भी ऐसा किया था। बाज़ औक़ात मामलात जो होते हैं वो ख़ानदानी जो लोग हैं यानी लीडर के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले वो कुछ बेहतर अंदाज में चला सकते हैं। आप देखिए ना कि कानून के अंदर भी कुछ इसी तरह की गुंजाइशें होती हैं कि अलीमा खान साहिबा खूनी रिश्तेदार हैं तो वो मिल सकती हैं, लेकिन गौहर खान साहब जो उनकी पार्टी के चेयरमैन हैं वो अपने बानी चेयरमैन से नहीं मिल सकते। तो अब कानून भी इस तरह का है, तो लिहाजा ऐसी सूरत में मोहतरमा बुशरा बीबी जो है वो मैदान में आ गई हैं। और फिर एक यहाँ पे पीटीआई के लिए भी कुछ ज़रूरी था कि वो अपने एहतजाज को के लीडर की शक्ल बदले, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में पिछली दफ़ा की वीडियोस भी कुछ इस तरह की थी कि वो बाथरूम में जाना चाहते थे तो उन्हें नहीं लोग जाने दे रहे थे, और अब भी इस दफ़ा भी कुछ ऐसी ही सुनाई दे रहे हैं कि वो उन्हें हिलने नहीं दे रहे कारकुन। देखिए बल्कि कल रात की मैंने उनकी टेंट में एक वीडियो देखी है कि अपने वर्कर्स जो आसपास क्लोज है उनको कह रहे हैं कि पश्तो में कि यार ये लोगों ने तो आज मुझे वॉशरूम नहीं जाना, फिर कहा जी, कारकुन जो है, देखिए इस वक्त कारकुन चार्ज्ड है। जब कारकुन चार्ज हो जाए तो उसके बाद फिर लीडर के पास भी ज्यादा चांस नहीं रहता कि वो यानी जो दूसरी टियर की लीडरशिप है उसके पास तनकीद ये की जा रही है कि जी देखें पंजाब में कुछ ऐसी हलचल नहीं हुई, सिंध में नहीं हुई, बलूचिस्तान में नहीं हुई, जो है सारा अली अमीन बुशरा बेगम का काफिला है, कोई 15-20 हज़ार लोग हैं अभी तक उनके साथ, तो वो इम्पैक्ट नहीं आया। नेचुरली जहाँ पे कोई हुकूमत होती है वहाँ से लोगों का निकलना आसान है, और जहाँ पे हुकूमत इतनी हॉस्टाइल हो कि वो अपने शहर भी बंद करने से गुरेज ना करे, यानी पंजाब की सूरत में, तो उस वहाँ पर फिर ये कहना कि लोग उसी शद्दोमत से और उस आज़ादी से निकलें जिस आज़ादी से जो खैबर पख्तूनख्वा से लोग आ रहे हैं, तो वो तो नहीं हो सकता। अब फिर आप देख लीजिए कि रास्ते किस कदर कितने तवील बंद हैं। हमने पंजाब के दारुल हुकूमत में जाना है ना, तो हम नहीं जा पा रहे, साफी होने के बावजूद, वरना साफियों के लिए आमतौर पर रास्ता खुल जाता है, कुछ ना कुछ हम बात करके चले जाते हैं। लेकिन अब तो जगह जगह कंटेनर है ना, जगह जगह कंटेनर है, हमें वो नहीं जाने, हम नहीं जा पा रहे। अब देखिए जब इतनी हॉस्टाइल गवर्नमेंट हो और वहां पर लोग निकलने की कोशिश करें और फिर दबा दिए जाएं, तो ये कुछ किसी पार्टी की कमजोरी नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो भी एहतजाज का तरीक़ाकार है, इसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि इस बार इन्होंने सोच विचार काफ़ी डिटेल से कर रखी है। जी, काफ़ी तफसीलात और जुजियात तक भी तय कर रखी है। मुझे तो ये भी लगा है कि लोग हफ्ता 10 दिन पहले से भी कुछ इस्लामाबाद पिंडी में जी, अब तो ये भी लग रहा है एक्सप्रेस वे से कर रहा, जो 300 बंदा गिरफ्तार हुआ उसमें को 200-250 बंदा जो है वो डेई खान से आया हुआ। जी, अब बहुत सारे लोग आए हुए होंगे यहाँ पे, और जब वो लोग ज़ाहिर है जब उनका भी अरेंजमेंट यानी वो उनका भी ख्याल होगा, यानी उन्होंने तय किया होगा पीटीआई की किसी लेवल पे उन्होंने तय किया होगा कि अच्छा जी ये लोग आएंगे, इतने लोग, मिसाल के तौर पे एक नंबर एक्स है या 10,000 है या 20,000 है 50,000 है,
वो 50,000 बंदे बदलते भी रहेंगे ना, ताकि 50,000 का नंबर तो मुस्तकिल रहे, लेकिन लोग जो है वो आते जाते ये वाली जो फाइनल कॉल है, ये माजी की कॉल से क्यों मुख्तलिफ और क्यों इसका तासुर मुझे समझ आ रही है कि दिस टाइम इस एहतजाज से कुछ ना कुछ लेके जाना है पीटीआई ने, ये तो मुझे लग रहा है तयशुदा देखिए बात। 26वीं आईनी तरमीम ने सूरत हाल बदल दी है। हम्म 26वीं आईनी तरमीम से पहले कुछ उम्मीदें थी, हम्म कुछ इम्कानात थे कि जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जब रिटायर होंगे, वो चले जाएंगे तो आगे एक नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे, वो हो सकता है कोई इम्कान, कोई रास्ता तलाश करें, इस तनाव को ख़त्म करने का या इस तनाज़े को हल करने की कोई सूरत निकालें। अब यहाँ पर जब 26वीं आईनी तरमीम हो गई तो हमारी जो अदलिया है वो अमली तौर पर तनाज़ा और ख़ास तौर पर इतना बड़ा तनाज़ा तय करने की पोजीशन में नहीं रही। उसके तो जी दांत ही निकाल दिए जी, जब अदलिया जो हमेशा से तनाज़ा तय करने का सबसे बड़ा फोरम था और आखिरी फोरम था, हमने जब उसको क्लिप कर दिया तो इसका मतलब ये है कि अब आपके पास आगे बढ़ने का रास्ता नहीं रहा, कोई दरमियानी रास्ता निकालने वाला ना इदारा रहा, ना बंदे रहे। तो ऐसी सूरत में आपके पास फिर कोई चारा नहीं होता कि आप सिर्फ रोएं, और रोने का तरीका यही है कि आप एहतजाज करें या फिर आप कोई और सूरत जो है जो भी आप इख्तियार कर सकते हैं कानून के और दायरे में रहते हुए वो कर लें। अभी सब ये जो आलमी मंजरनामा भी बदला है, 31 शहरों में एहतजाज भी हुआ, बड़ा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट था जो 10 डाउनिंग में हुआ। ये पिछले दिनों इस्लामाबाद में एक मारगला के नाम से एक डायलॉग हुआ, उसमें एक बड़े अहम सहाफ़ी, एक बड़े इदारे से वाबस्ता अल जज़ीरा से, वो तशरीफ़ लाए हुए थे। उन्होंने कुछ सहाफ़ियों को कल परसों बताया चाय के कप के ऊपर कि जो यहाँ मौजूद अमरीकी ज़िम्मेदारान हैं, उनकी मुलाकातें हुई हैं सियासतदानों से और ज़िम्मेदारान से, और उन्होंने ये पैगाम दिया है कि ये आपके पास कोई 2-2.5 माह की विंडो है, इसमें मामला सेटल कर लें, क्योंकि नई सरकार को इतनी तवज्जो नहीं होगी कि वो आपको नीति ग्रिटी तय करके दें। वो इम्पल्सिव होकर उन्होंने कुछ कह देना है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं ये समझा शायद वो ये कह रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब का नाम भी उन्होंने लिया, कि शायद वो ये कह रहे हैं वो सहाफ़ी कि यहाँ अमरीकी ज़िम्मेदारान ने उनको वाज़े कर दिया है कि सूरत हाल आप क्लियर कर लें 2-2.5 माह के अंदर। जामी साहब, या ये हो सकता है किसी की जामी साहब एक खुशफहमी तारीख तो है और वो 2024 से पहले की, 24 के खात्मे से पहले की, 31 दिसंबर 2024 से पहले की तारीख वो गर्दिश कर रही है, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। अब मसला ये नहीं है कि किसी के कहने पे ये हल हो। आइडियल सूरत हाल कहीं भी पाकिस्तान की सियासत में या किसी भी मुल्क की सियासत में ये होनी चाहिए कि खुद से मामला तय हो जाए, किसी की इंटरवेंशन की जरूरत ही ना पड़े। देखिए जो पॉलिटिकल मामला है ना, जब ये बिगड़ता है ना, तो फिर बिगड़ता एक जगह पे है, इसके असरात और फिर पूरी दुनिया में दिखाई देते हैं। आप जैसे खुद आप बता रहे हैं, जिस तरह मुजाहरे हुए इंटरनेशनली, क्या ये अननोटिस्ड जाएंगे? नहीं, अननोटिस्ड नहीं जाएंगे। नहीं, मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई है टीआरटी की। जी, टीआरटी ने हमें हमारे ब्रिज दिखाए हैं, तुर्किश चैनल ने, कि ये देखें ब्लॉकेज और लोग खान की रिहाई के लिए अब आप यहाँ पे एक तरफ आपका धरना हो रहा है, दूसरी तरफ आप कह रहे होंगे कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें, तो आपकी इन्वेस्टमेंट पे कौन बिलीव करेगा? इस ऑफर पे कौन बिलीव करेगा? देखिए ये आप जब अब दुनिया वो नहीं रही जहाँ पे एक मुल्क का मामला सिर्फ उसी की सरहदों के अंदर रहता था, यहाँ पे सबको कोशिश करनी पड़ेगी। तो असल मैच कब शुरू होना है धरने का? ये बेलारूस का वफ्द चला जाए फिर? मेरा ख्याल है मैच शुरू हो चुका है जामी साहब। मुल्क को आपने 70% आबादी को बांध रखा हुआ है और डेली सुना 190 अरब का नुकसान भी हो रहा है। जी। अब आपने रोजाना इतना नुकसान करना है और उसके साथ अभी आप देखिए, अभी ये जब आप रास्ते बंद करते हैं तो फिर एक ह्यूमन क्राइसिस शुरू हो जाता है। हो चुका है जी। वो ह्यूमन क्राइसिस से कैसे निपटे? हमारे देखिए कोई शहर खुदा न खास्ता खाकम बदहान कोई जंगी सूरत हाल में तो नहीं कि लोगों ने अपने घरों में जखीरा कर रखी हो चीजें। पीटीआई अपनी ये फाइनल कॉल का इम्पैक्ट दे सकी है? दे चुकी, इसीलिए मुज़ाकरात के लिए भेजा था। अभी मुज़ाकरात में जब संजीदगी आएगी उसके लिए आपको 24 से 48 घंटे का इंतजार करना। लेकिन ये तय है आपकी दानिश में, तज्जिए में, कि ये फाइनल ही है, इसमें कुछ ना कुछ होगा। अब कुछ ना कुछ सबको करना पड़ेगा, एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। एक एक कदम पीछे हटे। कोई ये किसी की ना फतह है ना किसी की शिकस्त है। जितने भी पीटीए के मुतालबात हैं कानून के दायरे के अंदर हैं, और जितने कानून के दायरे के अंदर जो मुतालबात होते हैं
उनको मान लेना दरअसल कानून और दस्तूर को मानने के मुतरादिफ है। इससे ये बिल्कुल तासुर नहीं लेना चाहिए कि कोई फाते हो गया। हम कब शहर लाहौर की ज़ियारत कर सकेंगे? मुझे तो अभी अगले 48 घंटे भी मुश्किल लग रहे हैं। चलिए, सर्दी बड़ी जी। हमें खा रही है जनाब। बहुत शुक्रिया। एहतजाज की सूरत हाल और डेवलपमेंट्स हबीब साहब से हमने डिस्कस किए हैं। ये असल में मेरे सर ऑफिशियल चैनल पे भी लोग पिछले 3 दिनों से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हबीब साहब के साथ एक ज़ाती नशिस्त करें। अच्छा जी, तो बहुत मैंने शुक्रिया। देखने वालों के राय का बहुत एहतराम शुक्रिया किया जनाब, और आपको मैं ज़हमत दी है। एहतराम करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर आप सब।